90 नंबर, 95 नंबर, 100 नंबर ला करके भी बीपीएससी टीआरई 2 में हमारी बहाली नहीं हुई। इतनी मेहनत जिसका कोई हिसाब नहीं। कहाँ कहाँ से बैच और बेच खरीद करके, कहाँ कहाँ से चैनल देख करके, कौन कौन किताब है, बाप रे, जिस किताब का नाम कभी जिंदगी में नहीं सुने तो वो हो किताब। अम्मा बाप सब खुश, भाई बहन सब खुश कि चलो कम से कम अब बहाली हो जाएगी, लग रहा है। लेकिन ये लालू का खानदान, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 के वक्त में ललवा के खानदान की सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ में, तई डुबा दिया सब क्या। कहता है का कि माँ बाप की सरकार चल रही है, ये बोलता रहता माँ बाप की सरकार चल रही है, कमाई झाट भर, अब बकचोदी रात भर। पैसा कमाने का बीपीएससी आयोग अड्डा बन गया है। पैसा कमाने का बीपीएससी आयोग बहुत बड़ा अड्डा है। इस चीज को हमें और आपको जानने, सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि जब जब शिक्षक बहाली का मुद्दा गरमाया तब तक पेपर लीक का मुद्दा सामने आ गया, तब तक मुद्दा आ गया। और फिर बीपीएससी टीआरई 4 में अभी से ही लंद फंद लगाया हुआ है। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 2 मिसाइल के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए पूरे बिहार के उम्मीदवारों को हजारों लाखों लाख की संख्या में सड़क पर उतरना है और जनरल डायर के रूप में, रावण का रूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो धारण किए हुए हैं, करारा जवाब देने के लिए हमें और आपको सड़क पर उतरने के लिए 24 घंटा तैयार रहना है। और इस खबर को पूरे बिहार के कोने कोने तक के पहुंचाएं, ताकि भारी से भारी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी उम्मीदवार इस लड़ाई में आ सके और करारा जवाब दे सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रावण का रूप धारण कर लिए हैं, मुख्य डायर का रूप धारण करके शिक्षा के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर में लाठीचार्ज कर रहे हैं, तालीम के ऊपर में लाठीचार्ज कर रहे हैं, बिहार के मान और सम्मान के ऊपर में लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे बिहार के बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने वाले उम्मीदवारों, कान खोल करके सुनो, पूरी ताकत और भारी से भारी संख्या में आने के लिए आप तैयार रहिए और उखाड़ फेंके ऐसी सरकार को जो सरकार शिक्षा को गिराने का काम करे और हमारी और आपकी गर्दन पे तलवार चला करके बिहार की वैकेंसी को 2800 राज्य में भेजने और बेचने का जो काम करे, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। बड़ा दिल जलो से कभी तुम्हें काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में तो रगड़ देंगे, जैसे रगड़ाए रगड़ के छोड़ेंगे, चाहे जैसे रगड़ाए। और टीआरई 3 में देखे ना, इस सीट बचा लिया, ये सीट बचा लिया, 6000 7000 सीट बचा लिया। सारे सब्जेक्टों में 200 400 500 300 सारे सब्जेक्टों में सीट को बचाया। पूरे हल्ला करता था ये बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले हल्ला करता था। आयोग वाला का हल्ला करता था, बैकलॉग सीटें जोड़ेंगे और एक एक उम्मीदवारों की बहाली को पक्की करेंगे। करता था हल्ला कि नहीं? सारा यूट्यूबर आप लोग काहे घबरा रहे हैं? यूट्यूबर से बोलता था अरे बैकलॉग सीटें जुड़ी जाएगी, तो हम भी ओकरा फेरा में पड़ जाते थे। भाई सही बात है, हो सकता है जोड़ेगा तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। मामूली नंबर तो कोई बिहार का लड़का या बिहार की जितनी भी हमारी बहनें, वो सब तो कम नंबर तो लाई नहीं है। अरे भाई 90 95 85 80 नंबर कम है कंपटीशन में, बताइए इतना नंबर कम है? बता, अरे नंबर कम है तो पेपर लीक नहीं होता, पेपर बेचता नहीं 8-8 10-10 लाख में अतुल प्रसाद के माध्यम से, तो नंबर कम है ये। तो कितना नंबर लाएगा भाई? 150 में 150, 130 में 130, 120 में 120। यही लोग ना बोलते थे मामूली एग्जाम लिया जाएगा, मामूली, यही मामूली परीक्षा एग्जाम है। तो हम लोग को और लड़का लोग को बहुत उम्मीद थी कि कुछ करेगा ही। पजामा खोल लेता है, जीन्स खोल लेता है, बड़का बड़का प्रोग्राम में तो हम सोचते नहीं
ये कुछ करेगा लग रहा है, पजामा खोल लेता है ये प्रोग्राम भी। हमरा आपको बहकाने बहलाने फुसलाने के लिए तो हम लोग सोच रहे थे का कुछ करेगा ये। अब बिहार का युवा को भी ऐसे देख रहा था टुकुर टुकुर, हम लोग भी देख रहे थे कि लग रहा है लड़का कुछ काम का है। बाप, ये तो कहता है देहाती का लोग कि कमाई झाट भर आ बकचोदी रात भर, कुछो काम नहीं, कुछो नहीं किया। और सबको जाके घूम घूम करके सारी महफिल में बोलता था पहली कैबिनेट में 1 करोड़ पे सिग्नेचर, दूसर कैबिनेट में 5 करोड़ पे सिग्नेचर, तेसर कैबिनेट में 87 करोड़ पे सिग्नेचर। यही बोलता था, यही बोलता था। डोमिसाइल हटवा दिया, सारा पूरे भारत के सारे राज्य के लड़के यहाँ पे आकर के भर गए। यही हटवाया था नीतीश कुमार के साथ मिल करके। अब प्रधानमंत्री देख लीजिए तो गेम कैसे खेला। इस सोचा का डोमिसाइल हटवा देंगे और नीतीश कुमार को भेजवा देंगे कहाँ, पीएम के कुर्सी पे प्रधानमंत्री बनवा देंगे। तो डोमिसाइल हटाएगा तो नीतीश कुमार जी को भेजेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे और हम बैठेंगे सीएम मुख्यमंत्री के कुर्सी पे। ललवा का खानदान हटवाया था, यही हटवाया था। ऐसे ऐसे फेरा लगाया था, ऐसे नहीं ऐसे कान पकड़ा था ये। 25 आ रहा है, जितना दर्द दिल में दिमाग में दिया है, काम कुछ ना। अब फेंको लंबा लंबा, बाप रे बाप, 500 की स्पीड में फेंकता है, 500 के स्पीड में फेंकता। ललवा का खानदान 500 के स्पीड में। कहता था का कि एक कैबिनेट में 1 करोड़ आदमी पे एक दिन में हम सिग्नेचर कर देंगे, तो काला का चिंता थी। ये सबको ही ले लिया, सबको ही ले लिया, सबको मार दिया। यही आया डोमिसाइलो हटवा दिया। आओ ना, आए पहले देहात में और जाएगा साहब वोट लेने के लिए, करारा जवाब देंगे। अब कोई राजनीति कोई सियासी चाल चलने उलने वाला नहीं है और तोरे खानदान के कोनो आदमी हम फेरा में पड़ेंगे नहीं। अगर आप बिहार के विद्यार्थी हैं, उम्मीदवार हैं, तो आप मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं, आप मेरे जिस्म के, मेरे शरीर के अंग हैं और आप खून हैं। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि डोमिसाइल बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। डोमिसाइल ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मांग है, एक ऐसी शय है और एक ऐसा मुद्दा है जिसके ज़रिए हमारी और आपकी बहाली पक्की हो सकती है। क्योंकि